हेलो क्लास 12 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज लेकर आ गया हूं सॉल्यूशन चैप्टर का 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मैंने इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं, और नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। क्योंकि यदि आप इस चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख कर आते हैं तो आज के सारे ऑब्जेक्टिव आपसे खुद बन जाएंगे। ये मेरी गारंटी है कि यदि इसका एक्सप्लेनेशन आप देख कर आते हैं तो आज के सारे ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएंगे। ठीक है, और रटाएंगे नहीं कि रट लो कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर बी है, इसका आंसर सी नहीं, सभी का कंप्लीट सॉल्यूशन बताएंगे आपको। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। चलिए भाई, ये लेक्चर जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में है। ये भाई सबसे पहला प्रश्न को करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। जैसे ही प्रश्न कहाँ स्क्रीन पे आता है तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद खुद से सॉल्व करना है। फिर मेरा वाला एक्सप्लेनेशन जो होगा, आंसर जो है होगा, वो मिलाइएगा और बताइएगा कि 53 प्रश्न में आपको कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है। हाँ, ये देखिए हाथ से लिख कर लाए हैं, टाइपिंग नहीं है, हाथ से चुन चुन करके प्रश्न लाए हैं। हर पॉसिबल तरीके का प्रश्न हमने इस चैप्टर से निकाला है। ठीक है, और हाथ से लिखे हैं। चलिए तो आइए भाई साहब, पहला क्या है हमारा कि एन एग्जांपल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जानते हैं 4 प्रकार का होता है। कौन कौन मालूम है ना? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मेरे साथ साथ रिवीजन करेंगे अगर नहीं आप पढ़े तो। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हिंदी में कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए तो इसमें देखिए तो कौन विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है? कौन इसमें से? डेंसिटी नहीं, घनत्व नहीं आता है भाई, मास भी नहीं होगा। 4 को बताया ना मैंने नाम आपको। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें से कोई है तो देख लीजिए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो आपका आंसर ये है। अब बताएंगे कि आप लोगों में ये आंसर सही हुआ क्या, आप लोगों ने ये लगाया था क्या, ईमानदारी से बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 2। आइए, प्रश्न नंबर 2 क्या है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी, नीचे होना चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी 1 केजी। तो ये किसका फॉर्मूला है? मोलालिटी का कि मोलारिटी का कि नॉर्मालिटी का कि फॉर्मालिटी का? मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वो मोलारिटी का होता है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट जो होता है, वो होता है किसका फॉर्मूला? मोलालिटी का। तो 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट जो है वो क्या है आपका ना, वो मोलालिटी का फॉर्मूला हुआ। मोलालिटी, मोललता। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है, एक देखिए यहाँ पर लिखा, विलायक के 1 केजी में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो चलिए भाई साहब, ये आप लोगों का ये सही हुआ तो बताइए कि आप लोग भी इसका आंसर बी ही लगाए थे। ठीक है, मोलारिटी कब सही होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन क्या है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोल सकते हैं। इन 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर। ठीक है, चलिए भाई, इससे आपका इसका न्यूमेरिकल प्रश्न भी इसमें लाए हैं। तो चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या है? सॉल्यूशन विच बॉइल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड। ठीक है, वैसा विलयन जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है, तो इसको क्या कहते हैं? मैंने एजियोट्रॉप जब पढ़ाया था तो सेम यही डिफिनेशन लिखा था आप लोगों में। ठीक है, तो एजियोट्रॉप देख लीजिए, एजियोट्रॉप का ये डिफिनेशन है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न क्या है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो वेपर प्रेशर जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन के। ये बात पहले सुनिए। रिलेटिव लोअरिंग इन जो वेपर प्रेशर जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है क्या? हम बताते हैं, आइए ध्यान दीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विलेय के मोल प्रवाह जो होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है
पी नॉट ए माइनस पी ए बटा में पी नॉट ए। अब कहेगा सर क्या लिख दिया आपने, पी नॉट ए, पी नॉट ए, सब क्या है? तो ई तो सबसे पहले जान जाइए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये तो आपने पढ़ा होगा ना, हिंदी में कहते हैं विलेय का मोल प्रभाज, हिंदी में कहते हैं विलेय का मोल प्रभाज बोलिए या मोल अंश बोलिए। ये क्या क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, हिंदी वाले पढ़ेंगे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। पीए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, हिंदी वाले बोलेंगे विलयन का वाष्प दाब, और ये तो लिखिए दिए, ठीक है। तो किस पर डिपेंड करता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर? मोल प्रभाज, किसके मोल प्रभाज? विलेय के, सॉल्यूट के, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये समझ में आया? हमने बताया था ना कि कंप्लीट हम सॉल्यूशन बताएंगे, रटाएंगे नहीं कि ये बी रट जाओ। कितना रटिएगा भाई, आपको कितना चैप्टर पढ़ना है? 12-13 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। आइए, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन गलत है, इसमें से कौन गलत है? तभी हमने बताया, ये तो बात पता है आपको कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है। हमने यहाँ पी नॉट माइनस पी एस मतलब पी नॉट ए मोल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलायक का विलयन का वाष्प दाब बटा में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है। ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिखा हुआ है यहाँ दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्या ये सही है? ये जो एक्स बी जो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, हमने माना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, ये गलत है, तो हमारा यही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आप बताइए कि 5 में आपको कितने सही हुए? ईमानदारी से बताएंगे मेरे भाई, थोड़ा समय लगेगा लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट देके जाएंगे। आइए, परासरण दाब का पाई बराबर सी आर टी, ठीक है। ये पी नॉट ए पी नॉट माइनस पी नॉट पी एस बटा पी नॉट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये ठीक है, ये आपका ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर कि ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेज वेन। ऑस्मोटिक प्रेशर कब इंक्रीज करता है? ताप को बढ़ाने से इंक्रीज करता है कि ताप को कमाने से? आप टिक कर लिए होंगे, तो चलिए आपको मालूम होना चाहिए कि ताप को बढ़ाने से जो है ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है। A solution of 234.2 ग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। What will be a molality of the solution? आप लोग इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। चलिए प्रश्न को पहले समझ लीजिए कि एक सॉल्यूशन है, विलयन है, किसका? चीनी का विलयन है, चीनी का घोल है, कितना ग्राम है? 234.2 ग्राम चीनी का घोल है, विलयन है, ठीक है, विलयन घोल है, विलयन। कंटेन्स इसमें उपस्थित है 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, यानी चीनी की मात्रा भी इसमें उपस्थित है 34.2 ग्राम। तो हमको मोलालिटी निकालना है, मोललता। मोललता का फॉर्मूला जानते हैं, विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलायक का द्रव्यमान। अगर ग्राम में हो तो ऊपर 1000 से गुना करेंगे, नहीं तो नीचे केजी में हो, तो ग्राम में है भाई। तो मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है, तो इसको सबसे पहले स्मॉल एम से नोट करते हैं। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा में मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुना कर दीजिए, ग्राम में है ये है तो। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहाँ से आएगा? सर सॉल्यूशन तो ये है, सर सॉल्यूट ये है, तो सॉल्यूट का द्रव्यमान ना है भाई, हमको सॉल्यूट का मोल चाहिए। तो सॉल्यूट का मोल निकालने के जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताएंगे? गिवन मास बटा में मोलर मास। गिवन मास कितना है मेरे भाई? 34.2 ग्राम, 34.2 ग्राम दिया हुआ है। मोलर मास चीनी का कितना होता है? फॉर्मूला जानते हैं ना, C12H22O11, ऐसा होता है, आप निकाल लीजिएगा 342 ग्राम। एगो कार्बन का 12 ग्राम, तो 12 कार्बन का 144। एगो हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 22 हाइड्रोजन का 22 ग्राम। एगो ऑक्सीजन का 16 ग्राम, तो 11 ऑक्सीजन का 176 ग्राम। निकाल लीजिएगा, सबको जुड़िएगा 342 आ जाएगा। इसको उड़ाइएगा, नीचे 0 आ जाएगा, ये भी ग्राम में, ग्राम से ग्राम मरेगा आपका। ये 342 से 342 के बारे में 10 बार में, यानी 1 बटा में
10। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो आ गया 1/10 आ गया। क्या आ गया? 1/10 आ गया। अब ऊपर में कितना है? 1000 तो है ये है। मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है? कहिएगा सर 234.2 ग्राम। मारेंगे एक पड़का, 234.2 ग्राम सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट ना चाहिए, सॉल्वेंट। तो सर सॉल्वेंट मतलब सर सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा दीजिए। तो सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा देंगे, 234.2 ग्राम में से 34.2 ग्राम घटा देंगे, तो जो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा वो कितना होगा? 200। कितना होगा? 200। जो सॉल्व करेंगे 3 गो शून्य से 1 2 3 गो शून्य खत्म, ऊपर 1 नीचे में 2, तो 0.5 मोलालिटी, 0.5 मोलालिटी। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। आप लोग का सही हुआ क्या? अगला क्या है? विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। निम्न में से कौन जो है ताप पर डिपेंड नहीं करता है? तो ताप पर मोलालिटी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसके फॉर्मूला में आता है नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट। मास, ताप बढ़ाएंगे तो मास में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन वॉल्यूम जो होता है लीटर में जो होता है, जो वाटर हो या कुछ भी, जो वॉल्यूम जो होता है, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में कमी आएगी। बात समझे? चलिए, तो मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, विलायक के द्रव्यमान, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये पीछे लिखबे किए हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है टेम्परेचर से। यह हर बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन इज। तो भाई बताइए ध्यान से कि विलेय के मूल प्रभाज और विलायक के मूल प्रभाज किसके बराबर होता है? तो 1 के बराबर होता है। तो विलेय के मूल प्रभाज और अरे भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर किसके होगा? 1 के बराबर ना होता है। पढ़ा था ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बटा में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ये पढ़े थे। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर क्या पढ़े थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बटा में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अब दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 1 आएगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अब 10वां प्रश्न है, Which of the following condition are true for ideal solution? एन आइडियल, आइडियल मतलब आइडियल समझते हैं, आदर्श विलयन के लिए कौन सत्य है? तो हम लोग जानते हैं कि आदर्श विलयन के लिए जो डेल्टा एच मिक्सिंग जो होता है वो भी 0 होता है, डेल्टा भी मिक्सिंग भी होता है वो भी 0 होता है। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सही है? इसमें से कौन सही है? सी सही है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सही है? तो ये दोनों सही है। तो उसमें पॉजिटिव डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है, जिसको हम धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन भी कहते हैं। आइए अगला प्रश्न हम लोग करेंगे। CaNO2 का होल 2 हैज वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर निकालना आया था, आई निकालने आता है। कैसे निकालते हैं? सो आई पहले इसको तो हम सिंपल में निकाल लेंगे। क्या है? CaNO3 का होल 2। अच्छा, ये पता है आप लोगों को कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है? तो 2 होता है चार्ज। तो Ca2 प्लस जोड़ ई, जब ये टूटेगा तो NO3 पर -1 चार्ज होगा, तो 2 गो NO3 लेंगे और इस पर -1 चार्ज लिख देंगे। अब देखिए कैल्शियम के कितने मॉलिक्यूल्स हुए? 1। नाइट्रोजन NO3 के कितने हुए? तो 2, तो 2 1 3, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर कितना हो गया? 3 हो गया। चलिए ऐसे निकालेंगे। आइए 0.01 मोलर MgCl2 solution as compared to 0.01 molar glucose solution. Now there is depression in freezing point. तो पहले सुनिए, इक्वल इसके इक्वल होगा कि इसके डबल होगा कि इसके 3 टाइम्स होगा, देख लेते हैं। तो पहले MgCl2 का क्या निकाल लेते हैं? हम आई निकाल लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो तो पढ़वे किए थे, डेल्टा TF बराबर I इंटू KF इंटू मोलालिटी। तो ये I पर डिपेंड करता है। आई देख लेते हैं। आई क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक। नहीं अगर आता है तो आप इस टॉपिक से एक ऑब्जेक्टिव तो आता ही आता है निश्चित आपके बोर्ड एग्जाम में, या कोई भी बोर्ड हो। तो आइए MgCl2 का निकाले। आप लोग निकाले होंगे, हमने निकाला था। कितना आता है? 3। कैसे आता है 3? तो सर Mg2 प्लस में टूटता है
और क्लोरीन जो होता है वो -2Cl माइनस में, तब मैग्नीशियम एगो हो गया, क्लोरीन 2 गो, कितना हो जाएगा 3। सर ये जो ग्लूकोज होता है इसका 1 फैक्टर 1 होता है, ग्लूकोज हो, चीनी हो, यूरिया हो, ये सब का जो 1 फैक्टर 1 होता है। तो सर ये 1 है और ये 3 है, तो कै गुना 3 टाइम्स, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम, लगभग 3 गुना। आइए अगला प्रश्न क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन इज लेस देन बोथ लिक्विड सो, दो द्रवों से बना एक स्थिर क्वाथी घोल का जो क्वथनांक होता है दोनों द्रवों से कम होता है। मान लेते हैं कि एक द्रव A है और एक द्रव B है, दोनों से मिलकर बना जो द्रव वो है A+B, ठीक है, A+B। अब ये क्या बोल रहा है कि दो द्रवों से एक स्थिर क्वाथी घोल का जो क्वथनांक होगा, इसका जो क्वथनांक होगा अगर ये दोनों द्रव के क्वथनांक से अगर कम है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ये दोनों द्रव के बॉइलिंग पॉइंट से अगर कम है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। क्या शो करेगा? राउथ लॉ का पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है, हमने बताया था इसमें, ठीक है। अगर इसका अगर ज्यादा हुआ बॉइलिंग पॉइंट दोनों द्रव से, जिस द्रव से ये बना है, जिस द्रव से ये बना है, अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है तो वो निगेटिव डेविएशन शो करेगा, ऋणात्मक विचलन शो करेगा। Which of the following is a colligative properties, मतलब इनमें से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है? विस्कोसिटी नहीं है सर, सरफेस टेंशन नहीं है सर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं है सर, ऑस्मोटिक प्रेशर है सर, ठीक है सर, परासरण दाब है, परासरण दाब है, ठीक है, परासरण दाब है। बढ़ा जाएगा क्योंकि हमने बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 गो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। हिंदी में आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन, मतलब क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और क्या बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, और क्या बोलते हैं हिमांक में अवनमन, और परासरण दाब, ये 4 याद रखिएगा। चलिए 15 प्रश्न करते हैं हम लोग। टू पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अभी ऑस्मोटिक के प्रेशर में पढ़े थे कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या पास करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपने से होकर किसको जाने देता है, आप लोग बताएंगे किसको? मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के कण को जाने देता है, हिंदी में विलेय के कण को, विलायक के कण को, और कॉम्प्लेक्स आयन को किसको जाने देता है? तो पहले आप लोग ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूट के कण तो जाते नहीं है, कौन जाते हैं? तो सॉल्वेंट के कण। कौन जाते हैं? सॉल्वेंट, यानी कि विलायक के पार्टिकल्स को वो जाने देता है, ठीक है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो पर हिंदी वाले लिख लेंगे। और सॉल्यूशन हुज ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.0828 एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन? तो भाई ये तो फॉर्मूला मालूम ही होगा, परासरण दाब का क्या होता है, पाई बराबर CRT। हमसे क्या पूछा है इसमें? हमसे पूछा है कंसंट्रेशन, मतलब पूछा है सांद्रण, घोल का सांद्रण, मतलब C पूछा है। तो C बराबर सर क्या हो जाएगा, पाई बटा में R इंटू T। पाई का मान सर, पाई का मान दिया हुआ है, ये दिया हुआ ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाई का मान होता है P का 0.0821 बटा में R कांस्टेंट होता है, उसका भी मान यही होता है 0.0821 गुना में T का मान, सर T कितना है 300 केल्विन, 300 केल्विन। तो E से तो E खत्म, तो 1/300 हुआ, सॉल्व करेंगे इसको तो 0.00 3 तिहाई 9, इसी प्रकार 0.00 3 तिहाई 9 यही आएगा। सॉल्व करके देख लेंगे आप। आइए फॉर्मूला तो मालूम होगा आप लोगों को। Which of the following aqueous solution will have maximum boiling point? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला मालूम है? आइए बताते हैं, डेल्टा TB बराबर I इंटू KB इंटू में M। तो जिसका I ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, जिसका I ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ये बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ना रहा है? अब कहिएगा सर क्लास शांत लग रहा है, क्योंकि बच्चे लोग नहीं है, हम अकेले शूट कर रहे हैं। होली के कारण बंद हुआ था, 2 दिन बंद है, ठीक है, होली के कारण, तो हम शूट कर रहे हैं। होली के बाद आज आप लोगों से मुलाकात हो रही है। चलिए भाई,
तो डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू केबी, केबी कांस्टेंट होता है। तो आई का मान अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। आइए देखते हैं आई का मान। NaOH, NaOH के लिए देख लेते हैं कितना होगा। आइए, ये तो फॉर्मूला हो गया भाई, इसको जरा ना दीजिए। इस ये टूटेगा Na प्लस में और OH माइनस में, तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, इसका I का मान हो जाएगा 2। Na2SO4, तो ये Na2 जो है Na पर +1 चार्ज होता है, तो 2Na प्लस प्लस में SO4 पर 2 माइनस, तो ये 2 गो एगो 3 गो, इसका I का मान हो गया 3। कहिएगा सर कैसे तोड़ देते हैं, तो हम टाइप कीजिए 1 टॉप फैक्टर बाई SP यादव, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए NH4 और NO3 EB +1, NH4 प्लस में और NO3 माइनस में, इसका I बराबर 2 होता है। KNO3 तो ये हो जाएगा K प्लस में और NO3 माइनस में, तो इसका I बराबर 2 हो जाएगा। तो कौन सही हुआ, कौन, ये। तो इसका जो होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। चलिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज ऑन माउंटेन बिकॉज, यानी पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहां कम है, क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब कम होता है। आइए 18 प्रश्न हम लोगों ने कर दिया है, आज 19 नंबर प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें से कौन जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो बाई ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस बोलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलिए। कहिएगा सर खाली इंग्लिश में बोलते हिंदी में बताइए, बता दिया पहले हमने। आइए, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सप्रेस्ड बाय विच द फॉलोइंग इक्वेशन, इसमें से ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला कौन है, तो कहिएगा सर पाई बराबर CRT होता है। पाई को हम P कई जगह बोलते हैं, पता है ना आपको। चलिए, R को कई जगह S भी बोला जाता है। अगला है 2 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन हैज मोलारिटी, इसका मोलारिटी बताना है। मोलारिटी का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलरता का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में है तो ठीक है, अगर लीटर में नहीं है, अगर ml में है तो हम क्या करेंगे, 1000 से ऊपर गुना करेंगे, 1000 से ऊपर क्या करेंगे, गुना करेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे। आइए इधर देखिए, तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट मालूम है क्या है, सॉल्यूट आपका है 2 ग्राम NaOH, तो सॉल्यूट का हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। आइए, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं ना, गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास आपका क्या है 2 ग्राम, मोलर मास कितना है मेरे भाई, NaOH का, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 40 हो गया, 40 ग्राम, ग्राम से ग्राम खत्म, 1/20 हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया 1/20, और ऊपर में कितना से गुना किया गया है, 1000 से गुना किया गया है। तो ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 1000 से गुना कर लेंगे। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, हाँ बोल, 1 मिनट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है भाई, 200 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 200 ml। एगो शून्य से एगो शून्य, एगो शून्य से एगो शून्य, एगो शून्य से एगो शून्य, और ऊपर नहीं कुछ 1 है, नीचे 2 दूना 4 है, तो 1/4 क्या होता है, 0.25 मोलर, 0.25 मोलर। 1 मिनट पे बाहर देख लेते। चलिए भाई अगला प्रश्न को देखते हैं, ये ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, तो सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, इसमें से सबसे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका 1 टॉप फैक्टर ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होगा। ये थोड़ा दिक्कत आने लगता है, बंद कीजिए, गेट बंद कीजिए, गेट बंद कीजिए, दिक्कत होने लगता है, गेट बंद कीजिए। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका 1 टॉप फैक्टर ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, या बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा। तो इसमें से 1 टॉप फैक्टर यानी आई निकालेंगे, आई, तो इसका आई बताइए, K2SO4 का, तो K पोटेशियम होता है, तो K प्लस में टूटेगा और SO4 माइनस में, 2K प्लस और SO4 2 माइनस में, तो कितने हो जाएंगे इसके, आई बराबर इसके 2 मोल, इसके 1 मोल, तो 2 1 3 मोल।
उसके बाद NaCl का, तो ये टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में, 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl, तो क्या हो जाएगा I बराबर इसका 2 मोल हो जाएगा। यूरिया का तो जानबे करते हैं, बता चुके हैं I बराबर 1, ग्लूकोज का बता चुके हैं I बराबर 1, क्योंकि ये टूटता नहीं, ग्लूकोज हो, सुक्रोज हो, यूरिया है, ये सब टूटता नहीं है। अब बताइए किसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा मैक्सिमम बोला है, सबसे ज्यादा किसका होगा बताइए? ये इसका होगा, इसी का, क्योंकि I इसका ज्यादा है तो मैं फ्रीजिंग पॉइंट इसी का ज्यादा होगा। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ BaCl2 NaCl और C6H12O6, इसका हमको क्या बताना है? वन टॉप फैक्टर का या ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि जिसका वन टॉप फैक्टर ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। तो आइए पहले निकाल लेते हैं इसका। BaCl2 बेरियम का Ba2 प्लस में टूटता है और क्लोरीन 2Cl माइनस में, तो बेरियम के 1 मोल्स प्लस क्लोरीन के 2 मोल्स यानी कि 3 हो गया, I बराबर 3। उसके बाद अगला क्या है हमारा? NaCl, अभी तो तुरंत पता है I बराबर इसका 2, इसका I बराबर 3 हो गया, इसका I बराबर 1, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? BaCl2 का, उससे कम इसका, उससे कम इसका। ये तो नहीं, ये उल्टा दिया हुआ है, ये नहीं होगा, इसमें सबसे ज्यादा इसका बता रहा है, सबसे ज्यादा BaCl2, उसके बाद NaCl, उसके बाद ये सही है, ये आपका सही है। चलिए बढ़ा जाए आगे। अगला क्या है हमारा? Which of the following is properties of an ideal solution? आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सही है? आदर्श विलयन पढ़े हैं ना, आइडियल सॉल्यूशन हर बार 2 मार्क्स में आता है, 2 नंबरिया में, ठीक है, राउट लॉ में। चलिए तो ईट ओबेज राउट लॉ, यही होगा क्या? यही होगा। अब ये बताइए कि 24 प्रश्न में आप लोगों को कितना प्रश्न अपने से सही हुआ है, खुद से। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या है? Which of those aqueous solution has लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? हमने क्या बताया, बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट पूछे, बॉइलिंग पॉइंट पूछे, या रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पूछे, या ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे, ज्यादा कब होगा? जब I का मान ज्यादा होगा। कम कब होगा? जब I का मान कम होगा। तो भाई इसका देख लेते हैं। NaCl के लिए I का मान 2, Na प्लस में Cl माइनस में, MgCl2 के लिए Mg प्लस और 2Cl माइनस, तो Mg के 1 मोल्स, क्लोरीन के 2 मोल्स, कितना होगा टोटल? I बराबर 3, ठीक है। AlCl3 एल्युमिनियम 3 प्लस और E3Cl माइनस, तो कितना हो जाएगा I का मान? एल्युमिनियम के 1 मोल है और क्लोरीन के 3 मोल है, तो टोटल कितना हो गया? 4 मोल, यानी 4 गो हो गया इसका। तो इसमें क्या बोला है? लोएस्ट मतलब सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? तो बताइए इसी का सबसे कम होगा, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट इसका ही होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है? Which of the following pairs of liquid shows positive deviation from राउट लॉ? राउट लॉ से पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करेगा? तो भाई पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है? राउट लॉ से, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होना चाहिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ना पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन होता है। तो ये वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड नहीं, ये नॉन आइडियल नहीं है। हाँ ये नॉन आइडियल है, लेकिन ये क्या है? ये आपका है नेगेटिव डेविएशन शो करता है। बेंजीन मेथिनोन आइडियल सॉल्यूशन है। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये आपका होगा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। आइए अगला प्रश्न क्या है? What will be molarity of 250 ml solution containing 5 ग्राम NaOH? बहुत इजी प्रश्न है, मोलारिटी बताना है आपको। 5 ग्राम NaOH दिया है, मतलब सोल्यूट का मास कितना है? 5 ग्राम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है कितना है? 250 ml। तो मोलारिटी पीछे पढ़े हैं, मोलारिटी का फॉर्मूला बताइए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में है तो ठीक है, लीटर में नहीं, अगर ml में है तो क्या करेंगे? ऊपर 1000 से गुना करेंगे, तो ml में ही है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या था? गिवन मास बटा मोलर मास। गिवन मास कितना है? 5 ग्राम बटा मोलर मास। इसका मोलर मास कितना होगा मेरे भाई? इसका NaOH का
NaOH का पीछे बता है 40 ग्राम, ये हो जाएगा 40 ग्राम। गुना पर कितना है 1000 और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml, 250 ml। अब देखिए ये एक शून्य से एक शून्य, ये एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 से 5 बार में 25 और ये 5 से 5 दूना 10, 51 हो गया ना। हम ऐसे कर देते, रुक जाइए। 5/40 तो चाहिए, गुना में 1000, नीचे में कितना था 250, एगो शून्य से एगो शून्य कटा, एगो शून्य से एगो शून्य कटा, ऊपर 5 गुने 10, 5 दाही 50, नीचे 25 चौका 100, कितना हो गया 1/2 यानी कि 0.5 मोलारिटी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज, शुद्ध वाटर का मोलारिटी कितना होता है? तो मालूम है, ये है हमने निकाला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में कितना 55.5 ग्राम। चलिए उसके बाद 5% केन शुगर इज आइसोटोनिक विथ 1% सॉल्यूशन सो दैट द मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए सुनिए ध्यान से, क्या करना है आपको। सो आइए देखिए, 5% केन शुगर, शुगर दिया है 5%, चीनी 5%, हाँ आइसोटोनिक विथ 1% सोल्यूशन में, 1% सोल्यूशन में। अब सुनिए ध्यान दीजिए, 5% का मतलब क्या होगा कि 5 ग्राम जो है वो शुगर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम किसमें सॉल्यूशन में, इसी में ना प्रेजेंट है। उसके बाद या ही बोल सकते हैं 5 ml शुगर प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन में। हिंदी में क्या बोल सकते हैं, 100 ग्राम बिलियन में 5 ग्राम चीनी उपस्थित है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, इसका भी परासरण दाब और इसका भी, दोनों का परासरण दाब समान होना चाहिए। तो π1 जो होगा बराबर होगा π2 के। ये परासरण दाब क्या होता है, मोलारिटी के बराबर होता है, कंसंट्रेशन के बराबर। तो इसका मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स बटा में क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो हमको सॉल्यूट क्या दिया है 5 ग्राम, 5% केन शुगर, तो 5% मतलब 5 ग्राम ना। तो गिवन जो मास हो जाएगा आपका, देखिए गिवन मास बटा में मोलर मास और गुने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका भी गिवन मास बटा में मोलर मास और गुने में क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ ये याद रखिएगा। अब चलिए गिवन मास कितना है केन शुगर का 5 ग्राम, ठीक है 5 ग्राम। मोलर मास शुगर है कितना होता है, मोलर मास अब ये बताया 342, तो 342 गुने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ml, कितना होगा 100 ml बराबर वेट, किसका वेट π2 इसका, ये तो सॉल्यूट था, अब ये सॉल्यूशन वाला है तो सॉल्यूशन के लिए 1% है, तो इसमें भी 1 ग्राम में कितना, 1 ग्राम जो प्रेजेंट होगा कितना 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 1% का मतलब वही ना है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो ये बोल सकते हैं 1 ml प्रेजेंट होगा 100 ml में, तो इसका जो होगा, इसका जो वेट होगा वो कितना होगा, 1 गिवन मास 1 ग्राम, नीचे मोलर मास नहीं मालूम है इसका, इसका भाई किसका है सीधे 1 ग्राम 1% सॉल्यूशन है। यहां तक बोला था कि 5% केन शुगर, तो हमने मास निकाल लिया था क्या गिवन मास ना, मोलर मास, मोलर मास गिवन मास तो 1% तो 1 हो जाएगा। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम तो कितना प्रेजेंट है 100 में। अब आइए ई 100 से 100 खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m से 5 में करेंगे 5m, 5m बराबर 342, तो m बराबर क्या हो जाएगा 342 बटा में 5, 5 से भाग दीजिएगा, 5 से 5 6 30, 5 8 40, 5 चौका 20, 68.4, 68.4। अगला प्रश्न देखेंगे कि 0.1 मोलर BaNO2 का होल टू द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ द सॉल्यूशन इज क्या है 2.74, देन डिसोल्यूशन लेवल इज, डिसोल्यूशन लेवल का फॉर्मूला मालूम है, अल्फा बराबर क्या होता है I-1 बटा n-1, पढ़े थे डिसोसिएशन और एसोसिएशन पढ़े थे, डिसोसिएशन एसोसिएशन। चलो माइक देख लिया जाए क्योंकि
आइए आई का मान कितना मेरे भाई, आई का मान जो है पहले ही दिया है 1 फैक्टर ऑफ सोल्यूशन 2.74 माइनस में कितना है 1 बटा में n का मान किसका निकालना है BaNO2 के n का मान। Ba पर जनबे करते हैं क्या होगा, Ba पर बोलिए बोलिए Ba2 प्लस और प्लस में NO2 पर माइनस होता है तो 2NO2 पर कितना होगा 2 माइनस NO2 पर माइनस होता है। तो चलिए ये क्या हो गया, बेरियम का 1 मोल और NO2 का 2 मोल, तो कितना हो गया 3, तो N बराबर हो गया हमारा 3, N बराबर कितना हो गया हमारा 3। तो यहाँ 3 माइनस 1 सॉल्व करेंगे इसको तो 1.74 बटा में 2। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत कितना प्रतिशत है इसको उड़ाएंगे नीचे आ जाएगा 100, इस 100 से 100 खत्म, 174 बटा 2 यानी 87%, कितना हो जाएगा हमारा 87%। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, व्हाट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोल एक्वस सॉल्यूशन में ना मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो मोल फ्रैक्शन अगर किसी का भी निकालना है किसी का, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर नीचे टोटल का लिखेंगे, जिसका निकालना है उसको ऊपर नीचे टोटल का रखेंगे। तो चलिए आप ध्यान दीजिए, तो अगर इसका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, इसका निकालना है एक्वस सॉल्यूशन का या किसी का निकालना हो तो किस ऊपर इसका मोल दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन दिया ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन 1 मोल दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल दिया हुआ है, नीचे टोटल, तो टोटल में तो इसका भी आ जाएगा। अब प्लस में एक्वस सॉल्यूशन का कितना होता है नंबर ऑफ मोल्स 55.5, इसको सॉल्व करके देख लीजिए कितना आता है 1/56.5, इसको बढ़ाएंगे एगो शून्य ऊपर चला जाएगा तो ये हो गया 565 से 10 हम भाग देंगे, एगो शून्य एगो शून्य दशमलव एगो शून्य एगो शून्य, तो 0.05 से देंगे 1000 में भाग 565 से, तो 5 एकम 5, एक बार में 500, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 0.01 ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अभी कैसे है, अरे भाई मोल प्रवाह का फॉर्मूला जानते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर ए निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो यहाँ क्या बोला है कि कोई किसी का एक्वस का मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है, तो व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोल में बताना है, 1 मोल में, तो ऑलरेडी पहले से 1 मोल दिया हुआ है एक्वस सॉल्यूशन का, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन, तो कितना होता है 55.5 नहीं होता है, पीछे बताना मोलरिटी। अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो सीधे बोला हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है। चलिए तो सबसे उच्च तब प्रसारण दाब किसका होगा, तो जिसका आई का मान ज्यादा, जिसका आई का मान ज्यादा, इसमें देख लीजिए ये किसमें देगा Ca2 प्लस में 2Cl माइनस, तो Ca2 प्लस 2Cl माइनस। अब थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए अब देखिए ये कितने हैं, कैल्शियम के 1 मोल है तो 1 हो जाएगा, क्लोरीन के 2 मोल, तो आई बराबर हो गया हमारा 3, KCl तो K प्लस अब प्लस में Cl माइनस, तो इसका I बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, I बराबर 3। ग्लूकोज का I बराबर 1 होता है, यूरिया का I बराबर 1 होता है। क्या बोला है, सबसे हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोस्फेरिक प्रेशर याद आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक आज क्लास में हुआ है। आइए ऑस्मोटिक प्रेशर, सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर किसका है, तो जिसका आई का मान ज्यादा है, आई के मान इसका ज्यादा है, तो ये हो गया CaCl2। 32 प्रश्न अभी तक हम लोग कर चुके हैं। अब बताइए कि आप लोगों को ये मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए, Which of the following is not colligative properties, इसमें से कौन जो है वो colligative properties में नहीं आता, अनुसंख्यक गुणधर्म में नहीं आता है। तो भाई EV तो आता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर भी आता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी आता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी आता है, ऑप्टिकल रिएक्टिविटी नहीं आता है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन, ये हो गया आपका ऑप्शन सही, ये सब गलत। आइए, now if n is the number of moles of the solute and capital N is the number of moles of solvent,
द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट का किसका निकालना है, सोल्यूट का। तो जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर होना चाहिए, जिसका निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना है, सोल्यूट। किसका निकालना है, सोल्यूट। तो सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ऊपर होना चाहिए और नीचे टोटल। टोटल क्या है, ये n प्लस कैपिटल N होगा। आइए क्या होगा, ये आपका ये सही है। आगे बढ़िए। अगर सॉल्वेंट इस जगह पे अगर सॉल्वेंट होता, अगर इस जगह पे सॉल्वेंट होता तो ये सही हो जाता, लेकिन सॉल्वेंट नहीं पूछा, जो पूछा वही बताना है। आइए, नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 मोलर फॉस्फोरस एसिड। तो भाई साहब नॉर्मलिटी बताना है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला जानते हैं, इस तरीके से जो दिया है उसी हिसाब से लगाएंगे ना। इसमें ये मोलारिटी दिया है, मोलारिटी, ठीक है। तो नॉर्मलिटी बराबर जो फॉर्मूला होता है, नॉर्मलता बराबर n फैक्टर गुने मोलारिटी। मोलारिटी n फैक्टर कितना होगा, तो भाई फॉस्फोरिक एसिड का निकाल लेते हैं, फॉस्फोरस एसिड H3PO4 फॉस्फोरिक होता है H3PO4। फॉस्फोरिक जो होता है वो होता है H3PO4, लेकिन फॉस्फोरस एसिड H3PO3। इसका जो N होता है वो 3 होता है। सर कैसे 3 होता है, ये P में एक ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन और सीधे एक हाइड्रोजन ना। तो इसमें जो है ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कितने मिले हैं, 2। तो 2 ही होगा, हो 3 नहीं होगा, 2 होगा। H3PO3 PO3 होगा ना, 3 मोल, ठीक है। आइए, तो n बराबर कितना है हमारा, n बराबर है 2 गुने मोलारिटी कितना है 0.3 मोल, 0.3 तो कितना होगा 0.6, 0.6 n हो जाएगा, 0.6 n। कोई दिक्कत, ये समझ में आया। आइए, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी। तो सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने में बहुत बार पढ़े थे एसटीपी पर ना। अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, अगर वॉल्यूम ऑफ दिया है, वॉल्यूम दिया है, मास नहीं दिया है, ठीक है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर्मूला ऊपर लगाते हैं ना, गिवन वॉल्यूम बटा में 22.4 लीटर, गिवन वॉल्यूम बटा 22.4 लीटर। अगला है केबी बराबर डेल्टा टीबी, जबकि घोल की मोललता होगी। देखिए केबी फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा टीबी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, केबी इंटू में एम। सर आई छोड़ दिए, आई, अरे आई इसमें डिपेंडेंट नहीं करेगा, ध्यान दीजिए, आई का मान भी 1 होगा। तो सर बताइए कि मोलालिटी का मान कब होगा, तो कह रहा है कि जब केबी बराबर डेल्टा टीबी है। तो जब ये बराबर कब होगा, जब ई एम का मान हम 1 रख देंगे, एम का मान 1 रखेंगे तब ना, तो डेल्टा टीबी बराबर केबी हो जाएगा, इंटू में कर मान 1, तो ये एम का मान 1 होगा। क्या होगा, 1, क्योंकि जब केबी बराबर डेल्टा टीबी कब होगा, जब मोलालिटी का मान 1 होगा, मोलालिटी का मान 1 होगा। Which one is not is colligative property, इसमें से कौन colligative properties नहीं है, ये क्या है सो बताइए। ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये है, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके बाद ई क्या है, ये डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ए के बी, ये कांस्टेंट होता है भाई, कांस्टेंट अचर होता है, यही ऑप्शन होगा, ये नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये हो गया, इसका हिंदी क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। अब बताइए, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, इसका बताइए परासरण दाब, अभी लिखिए देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में, ये तो उन्नयन ना होगा, उन्नयन, एलिवेशन है तो उन्नयन होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, तो बेंजीन सॉल्यूशन में बेंजोइक एसिड का वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो इसका भी आई का मान 1, इसका भी आई का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए
किसी में अगर किसी घोल में हमको अगर बोलेगा कि बेंजीन में बेंजोइक एसिड का बताइए तो क्या बताइएगा? तो सर जो टोटल होगा वो नीचे हो जाएगा, तो नीचे टोटल 1 + 1 2 और ऊपर जिसका निकालना है इसका तो 1। ठीक है, ये 1 + 1 तो 1/2 तो 0.5 0.5। बढ़िया आगे। Enthalpy change of a component due to mixing is in ideal solution। हम आइडियल सॉल्यूशन में, आदर्श घोल में अगर क्या करते हैं, मिश्रित करते हैं, मिश्रित होने के कारण आइडियल सॉल्यूशन में चेंज होता है नहीं। तो आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H मिक्सिंग क्या होता है, 0 होता है। डेल्टा V मिक्सिंग भी 0 होता है कि नहीं होता है? ये 0 होता है, तो आंसर क्या होगा 0। जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, अनादर्श विलयन होगा जब, तब क्या होता है सो बताइए? तब होता है डेल्टा H मिक्सिंग बराबर नहीं होता है 0 के, डेल्टा V मिक्सिंग बराबर नहीं होता है 0 के। जब ये बराबर नहीं होगा, या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। हम आपसे बराबर है मतलब ठीक है, जब हम आपसे बराबर हैं या तो आपसे हम बड़े होंगे या आपसे छोटे होंगे, ये बात। आइए अगला प्रश्न क्या है हमारा, द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। तो ये तो कौन ना जानता है पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का पीएच वैल्यू तो सबको मालूम है। आइए, if 4 ग्राम of NaOH is dissolved in the solution the molarity of 250 ml solution। 250 ml solution में कितना घोला गया है, 4 ग्राम NaOH। मोलारिटी बताना है। अरे ये प्रश्न बताइए, ये 42 नंबर ऐसा प्रश्न तो हमने 2-3 कर दिया है। तो इसका आंसर क्या करना है आप लोगों को, कमेंट करना है। कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, क्योंकि ये जो है बहुत बार हो चुका है ऐसा प्रश्न। मोलारिटी का बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बटा में नीचे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो ऊपर 1000 से गुना कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न, 20% NaOH weight by weight it dissolve the molarity। तो इसके मोलारिटी बताना है। तो 20% weight by weight का मतलब क्या होता है, 20% weight by weight, NaOH weight by weight ना, NaOH weight by weight। तो ऊपर वेट नीचे वेट मतलब क्या, ऊपर भी मतलब 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम किसमें, सॉल्यूशन में, मतलब बिलियन में। 100 ग्राम बिलियन में 20 ग्राम NaOH उपस्थित है। तो मालूम चल गया सॉल्यूट कितना हो गया 20 ग्राम और सॉल्यूशन कितना हो गया 80 ग्राम। निकालना क्या भाई, मोलरता। तो मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा में मास ऑफ सॉल्वेंट। ग्राम में होगा तो क्या करना है, 1000 से ऊपर गुना करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास। तो गिवन मास ये है, NaOH का मोलर मास क्या होगा, गिवन मास ऊपर, नीचे मोलर मास इसका 40 होता है, 1/2 हो जाएगा। मतलब 0.5 हो गया, गुना में कितना है 1000, नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट कहिएगा सर, मास ऑफ सॉल्वेंट 1000। बकलोल भाई सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट है, इस सॉल्यूशन है 100। सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट घटा देंगे सॉल्वेंट। सॉल्यूशन ये है 100 ग्राम, सॉल्यूट 20 ग्राम, घट जाएगा तो कितना होगा 80 ग्राम। तो नीचे हो गया 80, एगो शून्य से एगो शून्य कट गया, ये दशमलव उड़ाएंगे एगो शून्य आ जाएगा, एगो शून्य से एगो शून्य कट गया, ऊपर 5 दाही के हो जाएगा 50 और नीचे है 8। 8 6 48, 8 दूना 16, इसी 6.25, 6.25। चलिए आइए अगला देखिए, द यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक मतलब परासरण दाब का यूनिट क्या होता है, एटीएम। क्या होता है, एटीएम। चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द हार्डनेस ऑफ द वाटर ड्यू टू। पानी में कारापन किसके कारण आता है, K+ नहीं, पोटेशियम प्लस का नहीं आता, नहीं HCO3 के कारण नहीं आता, Na+ नहीं। याद कर लीजिएगा इसको कि जल में कारापन जो होता है कैल्शियम पर 2+ चार्ज होने के कारण और मैग्नीशियम पर 2+ चार्ज होने के कारण आता है।
आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर दोज इन विच इक्वल। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में समपरासरी परासर अंदाज में समपरासरी सॉल्यूशन में विलयन में क्या सही होगा? तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये ना भाई, ऑस्मोटिक के प्रेशर में ना होता है समपरासरी विलयन या अति परासरी विलयन या अल्परासरी विलयन, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक। मोलारिटी एक्सप्रेस्ड एज, मोलारिटी का ऐसा मात्रा क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा मोल, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट तो लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, या बोल सकते हैं मोलर। आइए, सम सेम इन द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या सेम होता है? तो मोलर कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होना चाहिए? मोलर कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए। ठीक है, हमने अभी सवाल किया था इसका। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या बराबर होना चाहिए? मोलर कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या बराबर होना चाहिए? मोलर कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए। हमने अभी सॉल्व किया। मोलर कंसंट्रेशन मतलब सी। आइए, अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है भाई? मोलर कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए। 49 नंबर प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। इन एन इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट कब इंक्रीज होगा? प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। भाई सांद्रता के समानुपाती होता है, सही बात है ना? अरे इंक्रीज नहीं, क्वथनांक में उन्नयन जो है किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन कब होता है? सांद्रता के समानुपाती होता है ये। अरे भाई पीछे पढ़े हैं ना अभी, बॉइलिंग पॉइंट बराबर बोला गया डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है? केबी इंटू एम। आइए, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ 1 मोलर सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस इज। 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोलर विलयन में परासरण दाब क्या होता है? पाई बराबर सी आर टी। तो सी कितना है? सी नहीं मालूम है, क्या निकालना है? परासरण दाब ही निकालना है। सी कितना है? 1 मोलर सॉल्यूशन, इसी को ना कंसंट्रेशन कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो 1 हो गया। आर कांस्टेंट 0.0821। टी टेम्परेचर कहिएगा 127 डिग्री सेल्सियस, बुखार लगा देंगे 27, ये इस डिग्री सेल्सियस में रखना होता है, किसमें रखना होता है? केल्विन में। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, 273 केल्विन। तो 27 डिग्री सेल्सियस बराबर 300 केल्विन हो जाएगा। सॉरी, सवाल तो कराए थे अभी जस्ट, तो ऐसा सवाल नहीं था, दूसरा सवाल था। इसको उड़ाएंगे, नीचे आ जाएगा 1, 4 गो शून्य, 4 गो शून्य। चलो ठीक है, ये 2 गो शून्य से 2 गो शून्य खत्म, तो ये हो गया 821 गुना में 3 बटा में 100। तो 3 कम 3 और 3 दूना 6, 3 अटे 24 बटा में 100। 2.6 हटा दीजिए, 24.63, 24.63। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 51 नंबर, हमने बोला था ना 50 कराएंगे, 53 प्रश्न है। Whose boiling point is highest at 1 atmospheric pressure? मतलब अभी भी वही सवाल आ रहा है कि सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका ज्यादा है ना? हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका ज्यादा होगा? इसमें से किसका ज्यादा होगा? जिसका आई का मान ज्यादा, जिसका आई का मान। Whose boiling point in highest मतलब इस एक एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एक वायुमंडलीय दाब में किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? किसका क्वथनांक ज्यादा? तो जिसका आई का मान ज्यादा होगा। तो ये भी आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर कमेंट करेंगे, क्योंकि इस सब का हमने निकाल दिया है, ग्लूकोज का, BaCl2 का, सुक्रोज का, NaCl का। ठीक है, आपको कमेंट में बताना ही है। अगर ये नहीं बताइएगा, सवाल से भागिएगा तो सब दिन भागते रह जाइएगा। ठीक है, इसको अगर आपको खुद से अगर बना लेते हैं इस सवाल को, इसका हमने तो सबका बताइए दिया आई का मान, जिसका आई का मान ज्यादा होगा ना, हाईएस्ट ने बोला है, हाईएस्ट, जिसका आई का मान ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एक वायुमंडलीय दाब पर। एग्जांपल ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन का उदाहरण क्या है? n-हेप्टेन, n-हेक्सेन। आइए लास्ट प्रश्न आज से करते हैं। तो वांट ऑफ फैक्टर फॉर द एसोसिएट इन अ सॉल्यूशन। एसोसिएशन में क्या होता है ये बताइए। देखिए NaCl जो होता है, पहले हम एसोसिएशन डिसोसिएशन के बारे में बोलते हैं। जब ये टूटता है तो Na+
और Cl माइनस में होता है। 1 मोल हम NaCl लेते हैं, 1 मोल, ठीक है। टूट करके एक मोल ये बनता है, जोड़ 1 मोल ये बनता है। तो 1 मोल से क्या मोल बना, 2 मोल बना। तो डिसोसिएशन, ये क्या हुआ है, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन एसोसिएशन में ये होता है, घट जाता है, एसोसिएशन में घट जाता है। तो यहां पूछा है एसोसिएशन, तो एसोसिएशन में 1 से कम होता है, क्योंकि अगर 1 मोल कोई चीज लेते हैं तो या तो आधा मोल बनेगा, ना तो 1/3 मोल बनेगा। तो 1 से घट जाता है एसोसिएशन में। और डिसोसिएशन में 1 मोल से 2 मोल हुआ है, मतलब 1 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, 1 से ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो ये है डिसोसिएशन में। आपसे पूछा एसोसिएशन, वांट हॉफ फैक्टर में बताए होंगे, ये वांट हॉफ फैक्टर में ये सब के लिए हो चुका है, आप देख लीजिए। लेस देन 1 एसोसिएशन में, डिसोसिएशन में कहता तो मोर देन 1 होता है, 1 से ज्यादा, ये 1 से कम, 1 से खोला रुको, 1 से अधिक। चलिए भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना देर तक जुड़े रहने के लिए। भी नहीं खोलिएगा, इतना देर तक जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भर भर कर शेयर कीजिए, सिर्फ शेयर करने के लिए बोलते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, यानी हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करते हैं 10, 12, 15, 20 लेक्चर में, छोटा लेक्चर में। उसके बाद हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव करते हैं, उसका सब्जेक्टिव करते हैं। इसका भी 2 नंबरिया क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में देखिएगा आप लोग, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करके देख लीजिए, कहीं मिल जाए आपसे। चलिए भाई, तो फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए पिछले लेक्चर का। ऑल द बेस्ट।